नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन कॉरपोरेट के बारे में बात करेंगे जो 19 तारीख के करंट अफेयर्स हैं 19 अगस्त के। चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। बेसिकली जो इसमें मैंने एक दो रिपीट करेंगे वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जो है कि सारी कॉरपोरेट रिलेटेड न्यूज़ जो आज के जिसमें 18 तारीख की थी वो पूरी की पूरी मैंने इसमें ली है। चलिए हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है वेदांता की। ये मैंने बिजनेस वाले में भी डिटेल से की थी, तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रीफ कर दिया है। तो मद्रास हाई कोर्ट विल बी द राइट आंसर। तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है वेदांता का स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। ये तूथुकुडी, ये तमिलनाडु में है। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने आपको ये रखना है कि स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है ये कॉपर। और मद्रास हाई कोर्ट और तूथुकुडी और वेदांता की प्ली जो रिजेक्ट हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया था कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं। तो इंडियन इकोनॉमी जो है कि ये हिट कर रही थी, और ये 2018 से भी है, ये मैंने दूसरे में डिटेल से किया है इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो इंडियन इकोनॉमी वाज हिट बाय हाई इंपोर्ट्स एंड डिमांड फॉर कॉपर कुड नॉट बी मेट। तो जाहिर सी बात है कि हमने इंपोर्ट किया है और डिमांड जो कॉपर की थी वो नहीं पूरी हो पा रही थी। तो कोर्ट ने कहा कि जब इकोनॉमी वाज पिटेड अगेंस्ट द एनवायरनमेंट तो लेटर वुड रीन सुप्रीम। तो ये एनवायरमेंटल का इसमें ट्राइब्यूनल है, तो जो तमिलनाडु का पोल्यूशन बोर्ड है उसने इस पर रोक लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो आप ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन आएगा तो सारी स्टेटमेंट वाइज आएगा, तो आपको इसमें बहुत केयरफुली करना होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। विस्तारा ने अनाउंस किया है कि नॉन स्टॉप फ्लाइट होंगी लंदन की 30,000 रुपये को लेकर के। तो विस्तारा ने जैसे कि ये है कि लंदन और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में, और अगस्त 28 से सितंबर 30 तक इन्होंने प्राइस रखा है 30,000। तो इसी की तरह की अप्रूवल की कोशिश कर रहे हैं पेरिस और फ्रैंकफर्ट के लिए। महिंद्रा ने 3,000 करोड़ रेज किया है राइट इशू निकाल के, और 3,089 करोड़ इक्विटी, इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का क्वेश्चन पक्का आएगा कि ऑल इन्वेस्टर ओपन टू इन्वेस्टर, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आप याद रखिएगा। चलिए इसमें जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि बिरला सॉफ्ट अनाउंसेस ग्लोबल क्लाउड अलायंस विद माइक्रोसॉफ्ट। तो ये आपको क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि बिरला सॉफ्ट ने किसके साथ किया है। इसमें टीसीएस दिया जा सकता है, इन्फोसिस दिया जा सकता है, लेकिन राइट आंसर विल बी द माइक्रोसॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट जो है एक पार्ट है डाइवर्सिफाइड सी के बिरला ग्रुप का। तो इन्होंने ये 18 तारीख को अनाउंस किया है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और ये किया बिजनेस जो होगा ये $100 मिलियन का होगा। और फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया है आईआईटी पटना को, किस लिए? टू बिल्ड इनोवेशंस। तो ये आईआईटी पटना विल बी द राइट आंसर। आपको इसमें ख्याल रखना पड़ेगा फ्लिपकार्ट ने किसके साथ किया है। तो फ्लिपकार्ट इज डीपनिंग कोलेबोरेशन विद टॉप इंस्टीट्यूट्स। जो लेटेस्ट है, ये ऐसा नहीं कि पहली, ये लेटेस्ट है। और ये किस उद्देश्य से किया गया है कि 200 मिलियन यूजर्स हैं या भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उनको आसानी से टैप किया जा सके। क्योंकि जो सबसे, अगर आप युवा की बात करें, तो जिस तरीके से हमारा यूपी और बिहार जो है ये सबसे युवा प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है। तो इन्होंने आईआईटी पटना के साथ एक स्टडी करने के लिए या इसको कोलैबोरेशन किया है। तो विल सेटल रेरा प्लांट्स इन 6 मंथ्स। तो ये जो रेरा जो होता है ये आपका होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट का एक्ट जो है, जिसको हमने रेरा कहा है, कि आपने जितनी कंप्लेंट्स हैं ये अगले 6 महीने में इसको रिजॉल्व करें। और इसमें जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि मुकेश अंबानी जी का जो है कि शॉपिंग स्प्री रेस्ड अगेंस्ट अमेजोन। तो ये कुल 63 साल के हैं। इन्होंने एक्वायर किया है सेवरल लोकल ऑनलाइन रिटेलर्स को। तो ये अमेजोन को टक्कर देने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है, काफ़ी सालों की इसकी तैयारी है। और जिस तरीके से जियो ने टेलीकॉम में क्रांति ला दी है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है अंबानी ग्रुप के द्वारा कि वो भी अमेजोन को एक ना सिर्फ अच्छी टक्कर देंगे, बल्कि वो शायद एक इमर्जिंग लीडर की तरह हो जाएंगे, डार्क हॉर्स की तरह इंडियन रिटेल सेक्टर को। और जो जैसे कि नास्कॉम की जो रिपोर्ट थी मैंने डिस्कस की थी, उसमें 3 सेक्टर को बताया गया है। तो उसमें जो है ये आपका रिटेल सेक्टर इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सेक्टर्स, फिर एग्रीकल्चर, और ये जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है आपका, तो उसमें रिटेल को सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर माना गया है। तो जिसको लेके मुकेश अंबानी या रिलायंस ग्रुप की एक बहुत अच्छी तैयारी है। इसके बाद मर्सिडीज़ ने उम्मीद जताई है कि फेस्टिवल सीजन में बूस्ट करेंगे। जिस तरीके से देखा हमने ड्रांग का जो डिमांड है वो श्रिंक कर गई है। क्रेटा जो है वो 5 लाख बिकी है, ऑल्टो जैसे 40 लाख का उन्होंने टच किया है। तो ये सारी सेल्स दी जा रही हैं, और सारी जो जितने भी ये कार मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सारी की सारी होप कर रही हैं कि फेस्टिवल सीजन में शायद कुछ रिवाइवल हो जाए। और एक न्यूज़ इससे रिलेटेड है, वो मैंने इकोनॉमिक सेक्शन में किया था कि जनरल मोटर्स में चाइना का जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया, जनरल मोटर छोड़ के जाना चाहता था।
और इसके बाद जो फूड डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं ये स्केल बिजनेस करेंगे लेकिन स्मॉलर टाउन्स में ये कंसंट्रेट करेंगे। और इसके बाद जो रॉयल्टीज़ कट करेंगे फॉरेन प्लांट्स को, ये जो है आपके कॉमर्स मिनिस्टर ने इसमें प्रपोजल्स मांगे हैं। इसमें देखा है कि पेरेंट कंपनी को जो ये देते हैं, जैसे मारुति ने 3,820 करोड़ जो है वो अपने जापानीज़ पेरेंट को दिए हैं सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 20 में। और जो हुंडई की जो है लोकल यूनिट ने 150 मिलियन जो है वो साउथ कोरियन पार्टनर को दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 19 में। और टोयोटा ने जो इंडियन आर्म का है उन्होंने 88 मिलियन दिए हैं जापानीज़ पेरेंट को। तो पीयूष गोयल ने इस पर कहा है कि आप इसको बताएं कि हम इनको कैसे अपने इंडियन कंड्यूसिव कर सकते हैं या कैसे टैक्स को रेज़ कर सकते हैं। और जैसे कि टैक्स रेज़ पे हमने काफ़ी बातें की हैं कि गवर्नमेंट का खजाना जो खाली है इसलिए टैक्स में, और गवर्नमेंट जो है वो प्रिंटिंग करेंसी की तरफ भी जा चुकी है। और कर्ज लेना तो सबसे आसान हमेशा रहा है सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के लिए। तो देखते हैं आगे इकोनॉमी कैसे शेप होती है, लेकिन ये वाली जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है जो इसमें अगला न्यूज़ का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। वो ये है कि ओरेकल ने ज्वाइन किया है कि वो टिकटॉक को लेगा। एक एम्बेसी ग्रुप ने इंडिया बुल्स के साथ अपनी एसेट्स को मर्ज किया है, जिसकी 2 सब्सिडरी बेंगलुरु बेस्ड एम्बेसी ग्रुप है जिसको हमने NAM एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड किया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि NAM एस्टेट्स किस ग्रुप से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा एम्बेसी ग्रुप इंडिया बुल्स के साथ जो मर्ज हुआ है उसमें होगा। और इसके बाद जो ये VRL लॉजिस्टिक्स है, ये बिगेस्ट इंडिया के ट्रकर हैं। इन्होंने अपने को स्क्रैप किया है 15% फ्लीट को लेकर के। तो ये लार्जेस्ट फ्लीट है कॉमर्शियल व्हीकल्स का इंडिया। जो राइट आंसर होगा आपका VRL लॉजिस्टिक्स। तो इसमें महिंद्रा में कई सारे ऑप्शंस दे सकते हैं लेकिन आपका राइट आंसर हमेशा से VRL लॉजिस्टिक्स ही रहने वाला है। और इसके बाद हेवल्स ने बेट किया है इंडियन कंज्यूमर्स फेल्स टू फायर इन ग्रोथ इंजन। फाइनेंशियल ईयर 20 में जो फर्म रिपोर्ट किया था वो डिक्लाइन किया था एनुअल रेवेन्यूज़ में प्रॉफिट्स का, और ये 2 डेकेड्स की अनइंटरप्टेड ग्रोथ के बाद देखा गया है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कि क्वार्टरली रेवेन्यूज़ जो थे इनका तीसरे क्वार्टर में डिक्लाइन किया था जून के अंदर। तो ये किस तरीके से ये सारी की सारी जो कॉर्पोरेट न्यूज़ है ये सारी की सारी कवर हो जाएगी आपकी। आप इसको ख्याल करें, इकोनॉमी वाले से इसको मर्ज करेंगे तो आपका काफ़ी एक दिन का ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं इसमें वर्ड कॉर्पोरेट और ऐड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।